हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आज के हमारे एक और नए आइडिया में। तो फ्रेंड, आज मैं लेके आया हूँ किचन के छोटे छोटे टिप्स, लेकिन बहुत ही यूजफुल है। आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो आपके किचन का और घर का काम दोनों बहुत ही आसान होगा। तो देख सकते हैं हमारे पास है एक पुराना टी शर्ट। और पहला टिप्स है टी शर्ट को लेके कि क्या होता है कि घर में छोटे बच्चे हों या मतलब जो होता है स्मॉल साइज़ में जो टी शर्ट होते हैं घर में, बच्चे हो बड़े हो जिसका भी हो, तो क्या होता है वैसे पुराने हो जाते हैं तो हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं। तो क्या करना है आपको लेना है टी शर्ट। और फ्रेंड, किचन में टी शर्ट हमारे बहुत ही काम आने वाला है। एक टी शर्ट से हम किचन में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो मिक्सर होता है हम किचन में ऐसे ही रखते हैं और उस पर धूल डस्ट बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, फिर साफ़ करने में हमें बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे टी शर्ट का इस्तेमाल किया है यहाँ पे मिक्सर को ढकने के लिए कि क्या करें, आप टी शर्ट में एक रबर बैंड लगा दें और उसको सीधा करके आप उल्टा रबर बैंड लगाएं और सीधा करके आप उस पर इस मिक्सर को आप ढक दें और बहुत अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड, हम मिक्सर को अच्छे तरीके से ढक के रख सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये ढका रहेगा और धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगा, हमें बार बार साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और पुराना टी शर्ट रीयूज में भी आ जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये वाला आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं कहीं से भी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मिक्सर रखा है यहाँ पे। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड, अगला जो टिप्स है वो है प्लास्टिक के डब्बे को लेके कि हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ें खाने वाली मंगाते हैं तो क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं कि खा तो लेते हैं, तो उसके बाद से जो डब्बा होता है हम फेंक देते हैं। लेकिन ये डब्बा हमारे बहुत ही काम आने वाला है। कहीं भी सफ़र करना हो, कोई भी अगर मेहमान आए या खुद को कहीं जाना आना हो, तो क्या होता है हम खाना तो लेके जाते ही हैं सफ़र में। तो सफ़र में लेके जाते हैं तो ये प्लास्टिक का ये जो आता है डब्बा, ये हमारे उस टाइम बहुत ही काम आता है। हम सफ़र में इसको लेके जाते हैं, खाते हैं और इसको उधर ही डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर हमें ना ही इसको धुलने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमें इसको साथ लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है। आप एक बार लेके जाएं, अपना यूज करें, फिर आप इसको कहीं डस्टबिन में डाल दें खाने के बाद से। तो इस तरीके से आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए अगला टिप्स देखते हैं। ऐसे जो मिठाई के जो डब्बे आते हैं, जिसमें इस वाले डब्बे में रसगुल्ले होते हैं और वो गुलाब जामुन होते हैं, तो इस तरह के डब्बे में आते रहते हैं। ये डब्बा हमारे बहुत ही काम आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डब्बे को धुल के और रख लेते हैं। ये डब्बे सफ़र में ले जाने में काम आता है। कुछ भी लेके जाते हैं इसमें खाने के लिए, खा के इस्तेमाल और इसको फिर फेंक देते हैं हम लोग। और दूसरी चीज़, ऐसे जो राउंड वाले डब्बे होते हैं, ये हम गमले के रूप में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे जो फूल होते हैं कई कलर वाले, उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगला टिप्स देखते हैं। अगला टिप्स है टी शर्ट को लेके कि अलमीरा अगर में ज़्यादा कपड़े हों तो फिर भी हम कपड़े कैसे रखें। बहुत लोग क्या करते हैं, कपड़े सिंपल तरीके से मोड़ के रख देते हैं, इससे अलमीरा भर जाता है और स्पेस नहीं बचता है कि हम और भी कपड़े रखें। और बड़े हों घर में जेंट्स से कपड़े रखते हैं तो इसमें मिक्स हो जाता है, फिर जल्दबाजी में ढूंढो तो मिलता ही नहीं है। तो क्या करें, घर में जेंट्स के जो कपड़े हैं या छोटे बच्चे किसी के कपड़ा आप ऐसे इस तरीके से मोड़ें ताकि अलमीरा में स्पेस भी बन जाए और आप कपड़े अच्छे तरीके से उसमें रख भी दें। आपको जब भी आपको ज़रूरत पड़े तुरंत मिल जाए आपके सामने। तो देख सकते हैं यहाँ टी शर्ट मैंने लिया है और टी शर्ट को मैं इस तरीके से मोड़ूंगी ताकि हम बहुत सारे टी शर्ट को, बहुत सारे कपड़े को मोड़ के एक साथ हम रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसको दोनों बाजू को ऐसे सीधा करके और एकदम एक पास जॉइंट करना है और उसके बाद हम इसको मोड़ेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। तो छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन बहुत ही काम आने वाला है। तो आप इस तरीके से आप भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद से फिर हम इसको अलमीरा में रखेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं एक साथ। तो फ्रेंड, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से आप भी मोड़ सकते हैं और जो यहाँ पे कॉलर पे बटन होता है आप उसको लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, ये फूलेगा भी नहीं। इस तरीके से हम इसको ला कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको इस तरीके से टी शर्ट को मोड़ के रखना है जिससे आप बहुत सारे कपड़े को एक साथ रख सकें।
और ये खोलने के बाद भी नहीं ऐसे लगता है, मुड़ा सा नहीं लगता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप पुराने कह रहे हैं, कोई भी कपड़े हो आप मोड़ के रख सकते हैं। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड अगला जो टिप्स है वो है ईयरफोन को लेके, कि ईयरफोन तो आजकल जो वायर वाला होता है सब लोग यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन अगर इस तरीके से ईयरफोन जो होता है या मैक होता है आप इसको रख देंगे तो फिर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपको सबसे सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, आपको लेना है इसको पहले अच्छे तरीके से इसको मोड़ना है। और मोड़ने के बाद से आपको ये जो इसमें लगे रहते हैं चिपकाने के लिए, तो ये तो बहुत ही, अगर ये तार जो होता है थोड़ा लंबा होता है और ये निकल नहीं जाता है, कितना भी अच्छे से मोड़े निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तार को अच्छे तरीके से मोड़ के और एक रबर बैंड लेना है और फिर इसको हम अच्छे तरीके से लगा देंगे तो एकदम ये फिक्स हो जाएगा, एक भी तार नहीं निकलेगा, जब आप निकालेंगे तब भी निकलेगा। तो इस तरीके से आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं, लंबे टाइम तक ये चल सकता है। क्योंकि अगर इस तरीके से हम रखेंगे तो ख़राब भी हो जाएगा, फिर हमें बार बार ख़रीदना भी पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम इस तरीके से इसको मोड़ के रखेंगे और यहाँ पे एक रबर बैंड रख देंगे, लगा देंगे उससे, जिससे हमारा जो ये है मैक है ये सुरक्षित रहेगा और लंबे टाइम तक चलेगा। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रबर बैंड का इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छे तरीके से ये अच्छे साफ रहेगा और एक भी तार निकलने वाला नहीं है। इस तरीके से चार्जर हो, ईयरफोन हो या ये जो माइक होता है ये हो, आप इस तरीके से रख सकते हैं, कहीं भी सुरक्षित रहेगा। आप कहीं जा रहे हैं तो बैग में भी आप इस तरीके से करके रख सकते हैं, जिससे ये फैलेगा नहीं और आपका कोई भी सामान इधर उधर बिखरेगा नहीं। तो देखिए इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया, तो आप भी रखिएगा ज़रूर इस तरीके से, एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अगला जो आइडिया देख लेते हैं। अगला आइडिया है कपड़ों के लेके। ये अलमीरा में हम बहुत सारे कपड़े तो रख देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें और भी कपड़े हम कैसे रखें। तो कपड़ा जो होता है रखने का जो सही तरीका होता है, बहुत लोग क्या करते हैं सिंपल तरीके से मोड़ देते हैं और उसके बाद से फिर कहते हैं, कोई कहीं भी अगर बैग में भी सफ़र कर रहे हैं तो अगर आपको कपड़े लेके जाना है तो आपको किस तरीके से मोड़ना चाहिए, या अलमीरा में कपड़े रखना है तो आपको किस तरीके से रखना चाहिए जो आप डेली यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बताऊँगी, कोई भी कपड़ा हो आप उसको अच्छे तरीके से मोड़ें, एकदम उसको पतला करें मोड़ने के लिए, और उसके बाद से आप इसको जब पतला करेंगे तो फिर ये अच्छे तरीके से मुड़ेगा। अब इसको आपको राउंड में मोड़ देना है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से राउंड में आपको मोड़ना है, ताकि आपके जो बैग में जब आप सफ़र के लिए बैग रेडी कर रहे हैं तो इस तरीके से आप अपना टी शर्ट हुआ, लोअर हुआ, बनियान हुआ, आप कोई भी कपड़ा, तौलिया हुआ, इस तरीके से आप मोड़ के अपने बैग में रख सकते हैं, जिससे आपका जो सफ़र वाला बैग है एकदम हल्का लगेगा और ढेर सारे सामान एक साथ आप लेके जा सकते हैं, या आप अलमीरा में इस तरीके से रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम सारे कपड़े को मोड़ लेंगे। छोटे कपड़े हैं या बड़े कपड़े जो चादर वादर होते हैं, हम सफ़र में जाते हैं तो चादर भी लेके जाते हैं, क्योंकि हमें बिछाना भी पड़ता है, इसलिए क्योंकि सीट पे कैसा कौन आदमी सोया है, और बस हो या ट्रेन हो तो एक तो चादर आपको साथ में लेके जाना ही चाहिए। कितना भी साफ़ हो चादर, बिछाने वाला ओढ़ने वाला क्यों ना दे, लेकिन एक चादर आपको साफ़ लेके जाना चाहिए, ताकि जिस सीट पे आप सो रहे हैं वहाँ पे बिछा के आप सो सके। क्योंकि कैसा कौन सा आदमी सोया, किसको कौन सी दिक्कत, कौन सी बीमारी है, तो ज़्यादातर बुज़ुर्ग और छोटे बच्चों को ज़्यादा तक फैलता है। इसलिए जब भी अगर जो बुज़ुर्ग हैं अब कहीं सफ़र कर रहे हैं तो इस तरीके के आप कोई चादर लेके जाएं, और जहाँ सीट पे आप सोए हैं, बैठे हैं, आप वहाँ पे बिछा के इसको सोएं। बच्चों को आप लेके जा रहे हैं तो आप ज़रूर चादर लेके जाएं और बिछा के बच्चों को सुलाएं। तो इस तरीके से आप कोई भी कपड़ा मोड़ेंगे तो आप अपने बैग में रख के लेके जा सकते हैं, जिससे आपका बैग हल्का भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ है ब्लाउज, लोग क्या करते हैं बहुत सिंपल तरीके से मोड़ के रख देते हैं, और ब्लाउज ऐसे मोड़ने पे बहुत बेकार लगता है।
तो देखिए ब्लाउज जो है मोड़ने का मैं तरीका बताऊंगी आपको कैसे मोड़ना चाहिए। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरीके से सिंपल तरीके से मोड़ के रख देते हैं, जो जगह भी लेता है और फैला फैला सा लगता है, कितना भी अच्छे से ओढ़े वो फैला ही लगता है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपको नहीं मोड़ना है। आपको कैसे मोड़ना है देखिए मैं बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पूरा देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको करना है, पहले ब्लाउज को अच्छे तरीके से फैला लेना है और उसके बाद से जो बाजू होता है उसको हम पहले मोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए तो इस तरीके से ब्लाउज मोड़ेंगे तो फैलेगा भी नहीं और ज़्यादा ब्लाउज एक साथ आप रख सकते हैं। तो एक तरीका होता है कोई भी चीज़ रखने का, करने का। तो देखिए यहाँ आप इस तरीके से ब्लाउज को भी मोड़ के और आप रख सकते हैं साड़ी हो के पास और आप लेके जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपका कम जगह लगेगा और आपके ज़्यादा कपड़े आ जाएंगे। कम जगह में ज़्यादा कपड़े आप रख सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा और थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीके से मोड़ के रख देते हैं। तो इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से लोग रख देते हैं तो बहुत कपड़े आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगला जो आइडिया देख लेते हैं। अगला आइडिया है सॉक्स को लेके, कि जब भी होता है अगर घर में जेंट्स है, ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, तो क्या होता है जल्दी जल्दी में कपड़े में सॉक्स मिलता ही नहीं, एक मिलता है कि मिलता ही नहीं है। तो क्या करना है वो तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप बच्चे हो बड़े हो जिसका भी सॉक्स हो, आप इस तरीके से रखेंगे तो आपके एक सॉक्स कभी गायब नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों सॉक्स को एक के ऊपर एक रखना है और अच्छे तरीके से इसको मोड़ना है। तो देखिए यहाँ से हम मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद से इसको हम एक साथ रखेंगे। तो किस तरीके से रखेंगे इस अब मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप करके और आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये कभी खुलेगा भी नहीं और आपका जो सॉक्स है दोनों एक साथ ही रहेगा। कोई एक भी सॉक्स को इधर उधर नहीं कर सकता है और कहीं भी रहेगा, दोनों सॉक्स साथ में रहेगा। जब भी आप ढूंढेंगे तो आपको ये सॉक्स मिल जाएगा और आपको लेट भी नहीं होगा। बच्चों का हो, बड़ों का है, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं उन या बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम सॉक्स को रख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वाला आइडिया? अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अगला आइडिया देख लेते हैं। अगला आइडिया है पिलो कवर को लेके, कि जब भी हमारे घर में पुराने तकिए का कवर होता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब पुराने हो जाते हैं तो फिर हम उसको हटा ही देते हैं। और ऐसा होता है कभी कभी घर में क्या होता है, जैसे मम्मी लोग हुआ या कोई भी, खुद भी हम क्या करते हैं सर में तेल लगा लेते हैं। तो क्या होता है कि जब हम नए पिलो पे सोएंगे तो फिर सर के पास लगाएं तो पूरा गंदा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, घर में कोई सा भी चादर हो, आप क्या करें, पुराना चादर ले लें और एक जो खाली पुराना पिलो कवर हो उसके अंदर डाल दें और उसको आप मोड़ के अपने सर के पास लगा सकते हैं। इससे आपका जो तकिया गंदा भी नहीं होगा और अगर गंदा होगा तो पुराना तकिया गंदा होगा, कवर गंदा होगा, आप इसको धुल सकते हैं और इसमें दाग लगने का भी कोई डर नहीं रहता है। पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हम रख के सो सकते हैं। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें तो सारे आइडिया बहुत अच्छे लगे, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही काम के हैं। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स को यूज करके आप अपने घर के और किचन का काम बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय।